यह धारणा कि सभी भारतीय गंदे हैं एक व्यापक और हानिकारक रूढ़िवादिता है, जिसे व्यापक रूप से एक मिथक माना जाता है और इसके लिए कॉलोनियल टाइम्स या हमारी आर्थिक असमानताओं को और जटिल सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ स्रोत बताते हैं कि इस मिथक की ऐतिहासिक जड़ें कॉलोनियल टाइम से हैं और इसे अक्सर नस्लवाद से मिलता जुलता बताया जाता है। इसका इस्तेमाल भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। गरीबी और तीव्र शहरीकरण के कारण कई क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। ये परिस्थितियां व्यक्तिगत पसंद के बजाय अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट फैलाने और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का कारण बनती हैं। लेकिन ये व्यवस्थागत समस्याओं का प्रतिबिंब है, न कि लोगों के चरित्र की अंतर्निहित कमी का। अक्सर व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है। कई भारतीय व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन करते हैं। रोजाना स्नान करना, हाथ धोना, घरों को साफ सुथरा रखना, लेकिन नागरिक भावना की कमी और पर्याप्त सार्वजनिक संरचना के अभाव में सार्वजनिक स्थान अक्सर गंदे रह जाते हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति में व्यक्तिगत स्वच्छता को अक्सर बहुत महत्व दिया जाता है, जिसमें दैनिक स्नान और भोजन से पहले हाथ धोना जैसी प्रथाएं आम हैं। यह परंपरा सचेतनता और भोजन के प्रति सम्मान के सिद्धांतों में निहित है। भगवद गीता, दक्ष स्मृति और मनुस्मृति जैसे भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ शौच यानी कि शुद्धता और स्वच्छता पर अत्यधिक जोर देते हैं। इसे आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक मानते हैं। इसे दिव्य गुणों, आत्मसंयम और आंतरिक शांति से जोड़ते हैं, जिसमें शारीरिक स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और मानसिक शुद्धता जैसे कि विचार और वाणी शामिल हैं, और इसे सच्चे ज्ञान और दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। शारीरिक स्वच्छता, जिसे देह शौच कहा जाता है, उसमें स्नान करना, दांत साफ करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, नाखून काटना, पौष्टिक भोजन करना इत्यादि आते हैं। पर्यावरण स्वच्छता, जिसे देश शौच कहते हैं, उस पर घर, ध्यान स्थल और आसपास के वातावरण को साफ रखना, कचरे का उचित निपटान करना अनिवार्य है। मानसिक स्वच्छता, जिसे मन शौच कहते हैं, उसमें शुद्ध विचार, आत्मसंयम, ईमानदारी, नशा न करना, पवित्र नामों का जाप करना इत्यादि आते हैं। कर्म और वचन स्वच्छता, जिसे कर्म और वचन शौच कहते हैं, उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्म और वचन में सच्चाई को मान्यता दी गई है। भारतीय संस्कृति में हमने अक्सर देखा है कि बहुत पौराणिक कालों से ही स्वच्छता को एक मुख्य मापदंड के तौर पर देखा गया है। हमारे देश में पहले से ही ये बताया गया है कि घर के साथ साथ अपने तन और मन को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है। खाली नहाने से, स्नान करने से या हाथ धोने से ही किसी भी मनुष्य की स्वच्छता निर्धारित नहीं होती है। यदि हमारा मन स्वच्छ नहीं है तो हमारे तन की स्वच्छता की कोई महत्वपूर्णता नहीं होती है। इसी के साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमारी आध्यात्मिक स्वच्छता कितनी जरूरी है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दैनिक आचार्यों के साथ साथ अपने मन को शुद्ध रखें और अपने आध्यात्मिक सोच को शुद्ध रखें।